तो डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम बता रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं। तो अभी जो है हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे और उससे आगे का जो सॉल्यूशन है उसको हम करेंगे। अब देखना यह है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो आप सॉल्यूशन करते हैं तो किस प्रकार से उसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ये आपको आगे भी काम आने वाला है। तो हम आपको क्या बताए थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले y इक्वल टू एक फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए जाए कि ये f(x) है, तो इसको हम एक बार जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, dy/dx हो जाता है। तो इसको हम f'(x) कहते हैं। f'(x) को जो है y' भी बोला जाता है या इसको आप dy भी बोल सकते हैं। फिर से जब इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, d/dx, और यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, y के स्थान पर dy/dx। dy/dx को जब एक बार और x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको भी करना होगा। तो ये हो जाएगा f'(x), इसको हम y" भी बोलते हैं या इसको आप जो है d2y भी बोल सकते हैं। तो इसको इंडिकेशन के तौर पर देखिए d2y/dx² f'(x) y" d2y या इसको y2 भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो है बनाते हैं। और इस जितना भी सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी सिंबल्स का प्रयोग जो है हमको आगे चैप्टर में आने वाला है। तो उस चीज़ को हम यहीं पर बता दिए और इसको आप समझ लीजिए, और जो लिखना चाहते हैं उसको लिख भी लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे जगह हमको करने के लिए आएगा और इसका इस्तेमाल करेंगे भी। तो इसको नोट कर लीजिए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ एग्जाम्पल जो बताए थे उसको समझ लिया जाए, और कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी हम आपको बताने वाले हैं उसको भी जो है गौर से समझा जाए, ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सवाल आएगा बनाने के लिए उसको आप आसानी से बना सकें। तो चलिए उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, log x। तो log x अगर हम लेते हैं, यहाँ हमारे पास सवाल log x है, तो कोई भी सवाल अगर आपको आता है बनाने के लिए तो उसको क्या करना होगा, लेट कर लीजिए कि y इक्वल टू वो चीज़ है। तो हमने लेट कर लिया y इक्वल टू log x। हमने log x एक सवाल है हमारे पास, इसको जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोलेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx, यहाँ इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये है log x। तो क्या होगा, dy/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। क्या log x का डिफ्रेंशिएशन नहीं हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/x। जब हम log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x पढ़े तो ये तो हमारा dy/dx का मान क्या हुआ, निकल गया। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है, इसको जो रिजल्ट dy/dx का आया उसको जो है एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। उसको जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा d2y/dx², और यहाँ एक बार 1/x जो है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1/x है, तो 1/x का क्या होता है, -1/x² डिफ्रेंशिएशन। ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर का जो है आंसर निकल जाएगा। d2y/dx² का मान जो है हमारा -1/x² आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से जो है हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सवाल को बनाते हैं, जैसे पहले बना रहे थे उसी प्रकार से अब भी हम सवाल को बनाएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई और परेशानी नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, वहाँ से कपड़ा दो तो मिटाने वाला। तो इस प्रकार से जो है सवाल है। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं हम और आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x³ log x। तो हम इसको सॉल्यूशन करते समय हम शुरू से ही क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू इतना। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाय dx होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन है, मतलब u इंटू v का रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो ये x³ ऑलरेडी है और log x का हो जाएगा 1/x फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ देखिए एक x और एक x यहाँ से अगर हम काट देते हैं तो सिर्फ यहाँ x² बच जाएगा और यहाँ 3x² log x रह जाएगा। तो ये जो हमारा मान है ये dy बाय dx का है। तो dy बाय डी, एक बार तो इसको अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर निकालना होता तो हम क्या किए, यहाँ तक निकाल दिए और ये मेरा जो है आंसर हो जाता। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर बना रहे हैं। तो जो रिजल्ट हमको dy बाय dx का आया है उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट आप कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। और जो भी जिस रूप में दिया हुआ रहेगा, चाहे u इंटू v के रूप में आ जाए या u बाय v के रूप में आ जाए, जैसा भी आएगा उसको उसी फॉर्म में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम dy बाय dx को एक बार क्या कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dy बाय dx को एक बार और करेंगे, ये d2y बाय dx² हो जाएगा। x² को देखिए, x² को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 2x। लेकिन यहाँ देखिए ये 3 कांस्टेंट है तो ये 3 रहेगा ही। यहाँ देखिए u इंटू v का रूप धारण किया है। तो हम क्या करेंगे, x² फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दूसरा है हमारे पास log x, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो ये 2x पहले से है, ये 3 को रहने दीजिए, x² है तो ये x² रहेगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x, x² का क्या हो जाएगा 2x। अब जो कटता है कटने दीजिए, 2x प्लस यहाँ देखिए एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ देखिए log x है, ये 2x है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और log x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3x 2x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x log x। तो इस प्रकार से जो है हमारा d2y बाय dx का आंसर जो है आ गया। d2y बाय dx का आंसर जब भी हमको निकालना होगा तो इस प्रकार से निकालेंगे, पहले dy बाय dx निकालेंगे। जब dy बाय dx क्लियर हो जाएगा तो फिर हम d2y बाय dx² निकाल लेंगे, हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल को आप उठाइए। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो आप नोट कर लीजिए। चलिए एक और सवाल हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कर लिया लेट y इक्वल टू ई साइन एक्स, सॉरी ई पर साइन एक्स और साइन 5x। ये जो है हमारा दूसरा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जब बनाएंगे तो फिर यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या होगा, dy/dx करने के लिए होगा, देखिए पहला फंक्शन को लिख दीजिए और दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, d/dx साइन 5x। पहला को लिख कर दूसरा को डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरा को हम लिखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो गया, e पर x साइन x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है इसका फार्मूला, कोस x 5x, और जब अलग से 5x का करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर प्लस साइन 5x, और e पर x का तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वही होता है। अब देखिए यहाँ e पर पावर x और यहाँ पर भी e पर पावर x, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, e पर x हो गया हमारे पास। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, यहाँ देखिए 5 है तो ये 5 रहेगा, कोस 5x, कोस 5x बचा यहाँ पर, फिर प्लस साइन 5x बचा। अब देखिए अब फिर से जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा मान निकला क्या, dy/dx निकला है। तो हमको फिर से लिखना होगा यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए जब दोनों फिर से हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, हमको d2y/dx लिखना होगा, तो हम लिख दिया यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर। अब फिर से इसको u मानेंगे और इस पूरे को v मानेंगे, u इंटू v का जो है फार्मूला लगा करके फिर से इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमको इसको लिखना होगा, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो जब दूसरे का हमको डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये देखिए 5 है ऑलरेडी पहले से, कोस x का आप जानते हैं ऑलरेडी कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस x का होता है माइनस साइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और साइन माइनस साइन 5x, और 5x का क्या हो जाएगा, एक बार 5। फर्स्ट फंक्शन दूसरे का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो दूसरा का हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखना, दूसरा में ये भी है तो इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट। साइन x का हो जाएगा कोस x, तो 5 कोस 5x फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड फंक्शन तो लिखेंगे ही हम, तो इसका सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का e पर पावर देखिए x जो है, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पर पावर x ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हूबहू ये जो हमारे पास है इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, e पर x तो है ही 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। अब देखिए ये प्लस के बाद है ये d2y/dx स्क्वायर का मान आ रहा है मेरे पास। तो e पर x यहाँ पर भी है, e पर x यहाँ पर, तो e पर x को हम कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है, माइनस 5 यहाँ इंटू के रूप में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस 5 कोस 5x साइन 5x। अब देखिए e पर x साइन 5x
साइन 5x, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -24 साइन 5x। फिर ये दोनों को देखिए एक जाति का है तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 कोस 5x। तो इतना हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई नंबर अगर आप कॉमन करना चाहें तो नंबर कॉमन कर सकते हैं, वरना इसका आंसर जो है यहाँ पर आकर के क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर सवाल में हम क्या कर रहे हैं, dy/dx जो हम पहले निकाल रहे थे वही चीज़ को निकालते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो बाकी हमारा आगे का जो है सवाल जो प्रोसेस होता है वो निकल जाता है। तो कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम बनाएं, उसी प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों सिमिलर है, एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 5 दे दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको सवाल बनाने में। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स x। तो इसको मिटाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग एक बार देख लें। हम लेट करेंगे y = tan इनवर्स x है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy/dx। तो इसका tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, dy/dx और tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का तो हम लोग फार्मूला ही पढ़े हैं, 1/1 प्लस कितना x²। तो ये देखिए dy/dx का जो है हम क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएशन निकाल लिए। अब एक बार फिर से dy/dx का जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका जब एक बार और डिफरेंस इसी को करेंगे तो क्या होगा, d2y/dx² होगा। और इसको देखिए 1/x है तो ये क्या हो जाएगा, आपको पहले से क्या बताए थे, 1/x का अगर हमको क्या आएगा डिफ्रेंशिएट करने, तो -1/ क्या लिखेंगे x²। तो ये भी देखिए उसी फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा dy/dx 1 प्लस x² का, तो d2y/dx² देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 0, -1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x² का हो जाएगा 2x। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बना सकते हैं। कोई भी सवाल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आपको बनाने के लिए आता है तो उस सवाल को बहुत ही आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे वो सवाल किसी भी रूप में हो, चाहे u/v के रूप में हो या u/v के रूप में हो, या कोई रूट अंडर में आ जाए, या किसी भी फॉर्म में आ जाए, या लेट करके कोई सवाल x के स्थान पर साइन थीटा कोस थीटा मानने के लिए आ जाए। इस तरह का भी सवाल अगर आता है तो आपको कोई अलग से नियम नहीं मिलेगा। जिस नियम से आप पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनाते थे उसी प्रकार से जो है आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आज बस यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन जो है अगला सवाल को देखेंगे। कोई ऐसा सवाल जो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ऐसा सवाल चुन करके हम बताने की कोशिश करेंगे। मन खोलो।